नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS और CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन हृदय और फेफड़ों को पुनर्जीवित करना के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, हृदय रोग आज दुनिया में असमय होने वाली मौतों की एक बड़ी वजह बन चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष 20 लाख लोग हृदयाघात यानी दिल का दौरा झेलते हैं। हमारी अनियंत्रित जीवन शैली और खान पान इसका बड़ा कारण है। जापान, जर्मनी, अमेरिका जैसे दूसरे विकसित देशों में प्रत्येक नागरिक के जीवन का यह एक हिस्सा है, परंतु भारत में कई लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। CPR किसी जानकार व्यक्ति, अस्पताल या समुदाय में अथवा आपातकालीन स्थिति में पेशेवर चिकित्सा सहायक द्वारा दी जा सकती है। किसी पीड़ित व्यक्ति को अपनी श्वास देकर उसकी जिंदगी बचाना आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। CPR क्या है? CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन अर्थात हृदय और फेफड़ों को पुनर्जीवित करना, इसे संजीवनी क्रिया भी कहा जाता है। यह एक प्राथमिक चिकित्सा है। जब कोई व्यक्ति सांस लेने में असमर्थ हो जाए, बेहोश हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, दम घुटने या पानी में डूबने पर, इन उपरोक्त परिस्थितियों में सांस या धड़कन के बंद हो जाने पर CPR दिया जाता है। CPR देने में डरे नहीं, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें, क्योंकि पहले कुछ सेकंड से लेकर लगभग 10 मिनट तक का समय बेहद जोखिम भरा होता है। अध्ययनों से पता चला है कि अगर अधिक लोगों को CPR देना आ जाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। दिल का दौरा पड़ने पर 1 घंटे को गोल्डन आवर माना जाता है। इस गोल्डन आवर में हम मरीज की जान CPR देकर बचा सकते हैं। यदि मरीज को श्वास नहीं मिले तो 3 से 4 मिनटों में मस्तिष्क के पेशी मृत होना शुरू हो जाते हैं। अगर 10 मिनट तक मरीज को कृत्रिम श्वास ना दे पाए तो बचने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। CPR देने की जरूरत कब होती है? अचानक गिर जाने पर, विक्टिम की सांस और नब्ज बंद हो जाए तब, बेहोश होना, धुआं, एलर्जी या दूसरे कारणों से व्यक्ति के बेहोश हो जाने पर होश में लाने की कोशिश करें, और अगर वह होश में ना आए तो उसकी सांस और नब्ज को देखें। सांस की समस्याएं, फेफड़ों के ठीक से काम न करने की दशा में सांस का रुक जाना या अनियमित सांस लेना, नब्ज रुक जाना, हृदय के काम न करने की वजह से नब्ज नहीं चलती है, करंट लगने पर यदि सांस और नब्ज ना चल रही हो तो, पानी में डूबने पर या ड्रग्स आदि के कारण व्यक्ति की सांस व नब्ज की जांच करें। CPR देने से पहले निम्न जांच करें। क्या आसपास का वातावरण व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? देखें कि व्यक्ति होश में है या बेहोश में। अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसके कंधे को हिलाकर ऊंची आवाज में पूछें, क्या वह ठीक है? आर यू ओके? यदि विक्टिम अनकॉन्शियस या अनरिस्पॉन्सिव है तो ABC चेक करें। A का मतलब होता है एयरवे, विक्टिम के मुंह में कोई चीज तो नहीं फंसी है, अगर कुछ है तो निकाल दें। B का मतलब होता है ब्रीदिंग, इसे लुक, लिसन, फील, देखना, सुनना और महसूस करना विधि से जांच करें। इसके लिए अपने गाल को विक्टिम की नाक के पास लगाएं, क्योंकि चेहरे की स्किन नाजुक होती है, अतः पता चल जाएगा कि विक्टिम सांस ले रहा है या नहीं। अपनी हथेली को छाती के ऊपर रखकर देखें कि छाती अप डाउन हो रही है या नहीं, तथा बच्चे और बड़ों के केस में कैरोटिड पल्स गले के पास को जांचें। बच्चों के जाग में फीमोरल पल्स को महसूस करें तथा बड़ों में ब्रेकियल पल्स कोहनी के पास छूकर महसूस करें कि पल्स चल रही है या नहीं। C का मतलब होता है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, हार्ट रेट और आदि की जांच करें। अगर वहां 2 लोग मौजूद हैं तो एक व्यक्ति एम्बुलेंस को कॉल कर दे और दूसरा व्यक्ति डिफिब्रिलेटर, करंट द्वारा दिल की अनियमित धड़कन को सामान्य करने वाला उपकरण मंगवाएं। डिफिब्रिलेटर मिल जाता है तो उस पर दिए गए निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को करंट का एक झटका दें और फिर CPR शुरू करें। अगर आप अकेले हैं तो CPR देने से पहले एम्बुलेंस को फोन कर दें। CPR देने के तरीके 2 तरीके हैं, मानवीय रूप से CPR देना और दूसरा चिकित्सा उपकरणों से CPR देना। CPR कैसे देते हैं? CPR में व्यक्ति की छाती को दबाना और उसे मुंह से या दूसरे उपकरणों से सांस देना शामिल है। बच्चों और बड़ों को CPR देने का तरीका थोड़ा अलग है। बच्चों को CPR देना 1 साल से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों को CPR उसी तरह दिया जाता है जैसे बड़ों को दिया जाता है। 4 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को CPR देने का तरीका थोड़ा अलग है। ज्यादातर शिशुओं को कार्डियक अरेस्ट होने का कारण डूबना या दम घुटना होता है। शिशु को छूकर उसकी प्रतिक्रिया देखें। अगर बच्चा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसे CPR दें।
आप बच्चों के पास बाएं साइड में घुटनों के बल बैठ जाएं, क्योंकि हृदय दाएं और बाएं फेफड़ों के बीच होता है। या फिर बच्चे को हाथ में लेकर एक घुटने के ऊपर टिकाकर सीपीआर दे सकते हैं। नवजात को सीपीआर देने के लिए अपनी 2 या 3 उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी छाती में स्टर्नम से 1.5 से 2 इंच ऊपर अपनी 2 उंगलियों से 30 बार 1.5 इंच तक दबाएं। उसे मुंह से 2 बार हल्की सांस दें। सांस देते समय नवजात के मुंह और नाक को अपने मुंह से ढक लें। यह प्रक्रिया 2 से 5 बार दोहराएं, या जब तक मदद ना आ जाए, या बच्चा सांस ना लेने लगे, या आप बहुत अधिक थक ना जाएं, तब तक सीपीआर देते रहें। बड़ों को सीपीआर देने का तरीका, विक्टिम के परिजन से परमिशन ले लें। विक्टिम को एक समतल जगह पर पीठ के बल लिटा दें। उसके कपड़ों को ढीला कर दें। प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखें। व्यक्ति के कंधों के पास बाएं साइड में घुटनों के बल बैठ जाएं। अपनी एक हाथ की हथेली मास्टर हैंड को स्टर्नम से 2 इंच ऊपर छाती पर रखें। दूसरे हाथ की हथेली को पहले हाथ के ऊपर रखें। अपनी कोहनी को सीधा रखें और कंधों को व्यक्ति के छाती के ऊपर सिधाई में रखें। उसके नाक, गला, मुंह को चेक करें। कहीं FBAO फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। श्वास नलिका बेहोश अवस्था में सिकुड़ जाती है। अपने ऊपर शरीर के वजन का इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति की छाती को कम से कम 2 इंच 5 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 2.5 इंच 6 सेंटीमीटर तक दबाएं और छोड़ें। 1 मिनट में 100 से 120 बार ऐसा करें, मतलब 30 बार दबाएं और 2 बार सांस दें। अगर आपको सीपीआर देना नहीं आता तो व्यक्ति के हिलने डुलने या मदद आने तक छाती दबाते रहें। अगर आपको सीपीआर देना आता है और आपने 30 बार व्यक्ति की छाती को दबाया है तो उसकी चिन ठोड़ी को ऊपर उठाएं व सिर को पीछे की ओर करें, जिसे हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट भी कहते हैं। सांस देने के 2 तरीके हैं, मुंह से मुंह में सांस देना और मुंह से नाक में सांस देना। विक्टिम के संक्रमित बीमारी से बचने के लिए रुमाल, कपड़ा या मैनीकिन फेस शील्ड मास्क का उपयोग करें, और अगर पॉकेट मास्क या बैग बाल मास्क उपलब्ध हो तो उसी से सांस दें। अगर रुमाल या कपड़ा नहीं है तो मुट्ठी बांध कर सांस दे सकते हैं। मुंह में सांस देते समय नाक तथा नाक में सांस देते समय मुंह को दबा लें। ज्यादा जोर लगाकर सांस ना दें। पहले 1 सेकंड के लिए व्यक्ति को सांस दें और देखें क्या उसकी छाती ऊपर उठ रही है, तब दूसरी सांस दें। अगर छाती ऊपर नहीं उठ रही है तो फिर से व्यक्ति की ठोड़ी चिन को ऊपर उठाएं और सांस दें। डिफिब्रिलेटर आने पर निर्देशानुसार जिसका उपयोग करें। एक बार करंट का झटका दें और फिर सीपीआर शुरू करें। अगर विक्टिम का कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 2 मिनट बाद फिर से झटका दें। पानी में डूबे हुए व्यक्ति को सीपीआर देने से पहले उसके फेफड़ों, पेट में भरे पानी को निकालने के लिए उसे पेट के बल लिटाकर पेट के नीचे तकिया या मोटा कपड़ा रखकर उसके पीठ को दोनों हाथों से आगे की ओर प्रेस करें। उसके बाद नब्ज या सांस ना चल रही हो तो सीपीआर दें। होश आने के बाद उसे लेफ्ट लेटरल रिकवरी पोजीशन में लिटा दें। सीपीआर देते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ऐसा नहीं है कि आपने बस किसी व्यक्ति को बेहोशी हालत में देखा और उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया। पहले उसकी सांस व धड़कन चेक कर लें। सीपीआर देते समय विक्टिम के परिजन से परमिशन ले लें व EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को अलर्ट कर दें। सीपीआर देते समय व्यक्ति को साफ व खुले वातावरण में लिटाएं। सीपीआर देने के बाद व्यक्ति को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाएं, न कि केवल सीपीआर देकर उसे छोड़ दें। व्यक्ति मृत है या मूर्छित निम्न लक्षणों से पहचान सकते हैं। शरीर की निष्क्रियता, जैसे सिर, हाथ, पैरों में किसी तरह की हलचल नहीं होना, हाथ या पैर को ऊपर उठाने पर निर्जीव होने के कारण उनका तुरंत नीचे गिर जाना, आंखों की पुतली का बड़ा और निष्क्रिय हो जाना, सांस बंद हो जाना या नाड़ी रुक जाना, हृदय गति रुक जाने से शरीर में खून का बहना रुक जाता है और नाड़ी लुप्त हो जाती है। इन लक्षणों में तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर दें। निश्चित मृत्यु के लक्षण, लिबिडिटी, मृत्यु के पश्चात शरीर के निचले हिस्से में रक्त इकट्ठा हो जाता है। रिगोर मोर्टिस, मृत्यु पश्चात शरीर अकड़ जाता है। डिकम्पोजिशन, इसमें शरीर सड़ जाता है। नोट, केवल डॉक्टर ही आधिकारिक रूप से बता सकता है कि व्यक्ति की निश्चित रूप से मौत हो गई है। सीपीआर देने में गलतियां करने पर होने वाले परिणाम को इस कॉलम से समझ सकते हैं। क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ, सांस या हृदय गति रुक जाने से रोगी के मस्तिष्क में खराबी आने से बचाने के लिए 4 से 6 मिनट का समय रहता है।
इस प्रकार क्लिनिकल डेथ को टाला जा सकता है। बायोलॉजिकल डेथ, जिस क्षण मस्तिष्क की कोशिकाएं मृत या समाप्त होने लगती हैं, इस प्रकार की मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। ठंडे जल में डूबकर मरने में यह नियम अपवाद ही है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें लोग ठंडे पानी में डूबकर मरने पर 1 घंटे या इससे अधिक समय बाद भी बचाया जा सका है। अपर्याप्त मात्रा में श्वास लेने के परिणाम, छाती का अपर्याप्त रूप से फूलना और कम होना, श्वास लेते समय आवाज होना, बुलबुले उठना, घुरघुराहट, कर्कश, सीटी सी आवाज आना, साइनोसिस, रक्त और टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी के कारण त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन, मुंह के अंदर का भाग नीले रंग पड़ जाना। हार्ट अटैक के दौरान जब व्यक्ति अकेला हो तो क्या करें? हार्ट अटैक की स्थिति में डिस्प्रिन की एक गोली खा लेना चाहिए, ना हो तो पानी में घोलकर पी सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बिना चलने की कोशिश ना करें। खांसी ना आने पर भी जबरदस्ती खांसने की कोशिश करें। हृदय गति रुकने के निम्न कारण हो सकते हैं: पारिवारिक इतिहास, लिंग, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उम्र। निम्न कारकों को कम करके जोखिम कम कर सकते हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में हृदयाघात का खतरा 200 से 400% बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, शारीरिक तनाव, स्ट्रेस, मोटापा, ओबेसिटी, मधुमेह, डायबिटीज और अत्यधिक थकान। श्वास नली को खोलने के तरीके: हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, सिर को मोड़ें और ठुड्डी को झुकाएं। इस पद्धति को सिर, गले और रीढ़ की हड्डी में चोट की संभावना है तो प्रयोग ना करें। शिशुओं और बच्चों के मामले में स्निफिंग स्थिति में रखें, अत्यधिक ना मोड़ें। चिकित्सकीय मामले में जबड़े को मोड़ें, ठुड्डी को उठाएं। दुर्घटना के मामले में जबड़ों को दबाना जब तक मरीज की श्वास नली ना खुले तब तक जा थ्रस्ट मेथड से 2 से 5 बार दोहराते रहें। बच्चों व वयस्क के गले में फंसी बाहरी वस्तु FBAO, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को निकालने के तरीके: वायु के कम आदान प्रदान और पूर्ण अवरोध में FBAO से मुक्ति पाने के लिए उदरी दबाव हेमलिच मैन्यूवर मेथड का उपयोग करें। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति के पीछे खड़े होकर एक हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठे की तरफ को रोगी की नाभि के ऊपर और डिफाइड प्रोसेस के नीचे रोगी के उधर नाभि पर रखें। मुट्ठी को जल्दी ऊपर की ओर करते हुए रोगी के उदर को दबाएं। थ्रस्ट को तब तक जारी रखें जब तक श्वास नली में फंसी वस्तु बाहर ना निकल जाए। प्रत्येक दबाव थ्रस्ट अलग अलग संचलन वाले होना चाहिए। शिशु के मुंह में फंसी वस्तु को निकालने के तरीके: अपनी अग्रभुजा पर शिशु को उसका चेहरा नीचे की ओर करके लिटाएं। सिर शरीर से नीचे रखें। अपने हाथ से शिशु के जबड़े को पकड़कर उसके सिर को सहारा दें। पीठ पर 5 बार बैक ब्लो थपकी मारें। यदि बाहरी वस्तु नहीं निकलती तो शिशु को अपनी बाह पर शिशु के चेहरे को अपनी ओर रखकर सिर को शरीर से नीचे ही रखें और छाती को मध्य और अनामिका उंगली को स्टर्नम के मध्य रखें और छाती को 5 बार दबाएं। 2 से 5 बार यह क्रम दोहराएं और जब तक शिशु के मुंह में फंसी वस्तु बाहर ना निकल जाए। तो दोस्तों, CPR और बेसिक लाइफ सपोर्ट की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।